नमस्कार, स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल एस्ट्रोलॉजी टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। मैं आचार्य संजय। सबसे पहला ये कुछ इस 2023 मार्केट बिजनेस कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में इन्वेस्ट करना, किस में नहीं करना, जो व्यवसायी वर्ग हैं खास उनके लिए है। और व्यवसायी वर्ग कह देने से हमारे भारत के तो अनंत प्रकार के व्यवसाय हैं। कोई कपड़ा, लेकिन उसको लिमिटेशन में रखा जाए तो रोटी कपड़ा मकान। कोई खाद्य बनाता होगा, कोई कपड़ा बनाता होगा, कोई मकान बनाता होगा। और इसी के आधार पर सब स्टील इंडस्ट्री हो या आपके फूड इंडस्ट्री हो या प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोबाइल, सारे उत्पादन क्षेत्र है या और इस सब का बेस क्या है? मार्केटिंग और सेलिंग, व्यवसायात्मक जिसको कहा जाता है। तो ये एक बहुत वास्ट फील्ड है। मार्केटिंग में बहुत सारा विषय आ जाता है, परचेजिंग, सेलिंग, स्टोर, बहुत बहुत इनफिनाइट। उसको अगर मैं क्रम विन्यास विन्यास में कहूँ तो बहुत मतलब समय ले लेगा। तो सबसे पहला अभी 2022 सितंबर, और ये बेस करता है 2023 का मार्केट को। जो बाकी रह गया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 2023। सबसे पहला कहूंगा कि मंगल जिस दिन से वृष राशि में प्रवेश कर गए, मंगल का जिस दिन से वृष में प्रवेश हुआ, ये मेष राशि में राहु, सॉरी दिख नहीं रहे, चलिए इसको छोड़ दिया जाए। मैं बोर्ड नहीं लगाना चाहता हूँ। आप जो लोग एस्ट्रोलॉजी बेस जानते हो वो लोग जानते ही होंगे। मेरा रेफरेंस के लिए मैं खाली देख रहा हूँ। तो मंगल जब वृष राशि में प्रवेश किया और शुक्र सिंह में आने के कारण मंगल का दृष्टि सिंह राशि के ऊपर, राहु का दृष्टि सिंह राशि शुक्र के ऊपर। शुक्र माने होटल बिजनेस, होटल, भोजनालय इत्यादि इत्यादि, एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, रॉयलिटी। और सिंह राशि भी रॉयलिटी का राशि है, सिंह राशि भी एंटरटेनमेंट का भी है, आमोद प्रमोद का सिंह राशि भी सिम्टम कराता है, समझाता है, बताता है। तो शुक्र यहाँ अब पीड़ित चल रहे हैं। शुक्र फिर यहाँ अभी 17 तारीख से अकेले हो जाएंगे सिंह राशि में, लेकिन वही मंगल और राहु का दृष्टि में रहेंगे। बहुत से मेरे होटल के मित्र यही फ़ोन करके मुझे, बहुत सारे हैं होटल के मेरे यजमान जो होटल खोले हुए हैं, व्यवसायी जो होटल खोले हुए हैं, मेरे से जो जातक वगैरह दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, या मेरे को कोई गुरुजी बोलता है कुछ, मेरा फैन फॉलोअर समझ लीजिए, या यूट्यूब से जो लोग लिंक हैं, फेसबुक से हैं, इंस्टाग्राम से हैं, कुकू FM से हैं, खबरी से हैं, तो वो सारे अभी मेरे को फ़ोन करके ये बोल रहे हैं कि कोई तंत्र मंत्र जंतर कर दिया है, होटल में नज़र वजर लगा दिया है, होटल नहीं चल रहा है, व्यवसाय मंदा चल रहा है, कोई तांत्रिक भेजो या फिर आप आ जाओ, पूजा पत्र कर देना। मैं होटल मैनेजमेंट का कई सारे वीडियो बना के इन चैनलों में आपको भेजा हूँ, फिर भी आप समझ नहीं पाए। अब फिर से समझा रहा हूँ, उससे थोड़ा अलग हटके। साल में या 2 साल में जब जब शुक्र पीड़ित होता हो तो होटल बिजनेस, बाकी 10 कभी बृहस्पति से भी होटल बिजनेस, भोजन का भी कारक जरूर है, उत्तम भोजन, मीठा का भोजन इत्यादि, लेकिन जो मेन मार्केटिंग, कस्टमर दुकान में आना, होटल बिजनेस चलना, अच्छा पकवान बनना, आमोद प्रमोद, लोग घूमना, बड़े होटलों में जाना, एंजॉय करना, मज़ा मस्ती करना, रॉयलिटी का फीलिंग्स करना, ये डिपेंड करता है शुक्र के ऊपर। और शुक्र जब जब पीड़ित होते हैं
कुंडली में जिसका और गोचर में, तब तक आप देखना होटल बिजनेस में कहीं ना कहीं डामाडोल होता है मार्केट। और आप लोग जो लोग मेरे को फ़ोन करके कह रहे हो कि तंत्र मंत्र जंतर कर दो, पूजा पाठ कर दो, कुछ करना है, रेमेडी वेमेडी करा दो ताकि होटल चल जाए, बाप यंगे गुड़गुड़ गिल्ले, आप कितना पूजा पाठ कराना है करा लो, अभी और ज़्यादा मार्केट डाउन जाएगा। कब तक? शुक्रदेव जब तक कन्या राशि में आके नीचस्थ हो जाएंगे, हालांकि बृहस्पति के दृष्टि में रहेंगे, सेफ जोन रहेगा। हालांकि यहाँ जब 17 तारीख को रवि आ जाएंगे और फिर शुक्र का परिवर्तन फिर यहाँ आ जाएगा। बुध से भी मार्केट और होटल बिजनेस, और राजा का बेटा कहा जाता है बुध को, राजकुमार, तो यहाँ भी ये एक अच्छा बिजनेस दे सकते थे लेकिन उच्च होने के बावजूद। लेकिन यहाँ फिर पीछे सूर्य आगे केतु में फंस गए। व्यवसाय का कारक स्वयं बुध हैं, व्यवसाय का कारक बुध पाप कर्तरी में फंसा है। आप बोलते हो हमारा बिजनेस नहीं चलता है, नहीं चलेगा। होटल बिजनेस का कारक शुक्र है, कपड़ा बिजनेस का कारक शुक्र है, मनिहारी और फैशन डिजाइनिंग पाउडर स्नो कारक शुक्र है। व्यवसाय और इसका कारक शुक्र और बुध मिलके, तो शुक्र का आप जितने सारे व्यवसाय क्षेत्र है, जितने सारे गाना बजाना, म्यूजिक, डांस, होटल, ये जितने आप जानते हो, जो नहीं जानते हो अलग बात है, अभी उतना ज़्यादा व्याख्यान नहीं करना चाहूँगा सारा बिंदु को। तो ये दोनों बिजनेस अब डाउन चल रहा है और यहाँ शुक्र आके नीच होंगे और यहाँ नीच भंग नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ का उच्चस्थ ग्रह देखे या इसकी में सगृही ग्रह देखेगा तो होगा, और वो उस समय शुक्र के घर में रहेंगे। तो यहाँ परिवर्तन योग भी बनेगा। बुध के घर में शुक्र, शुक्र के घर में बुध कुछ सेफ्टी दे सकता है, लेकिन नीचस्थ फल तो नीचस्थ फल ही होगा ना महाराज। तो आगे और 1.5-2 महीना तक आप कभी भी ये आशा बांध के मत बैठिए कि आपका यहाँ बिजनेस कोई ग्रो कर जाने वाला है, होटल बढ़िया चल जाने वाला है। कितना पूजा पाठ, बंधन, छंदन, तंत्र मंत्र, जंतर, सम्मोहन, उच्चाटन, मारण, मोहन, विद्वेषण, शांतिकरण, क्या क्या करना है कर लो, आप नहीं कर सकते। तो ये स्थिति आज एक कैंटीन वाला पकड़ लिया मेरे को, शाम को एकदम हाथ जोड़ के पैर में लंबा हो गया, महाराज बचाओ। बोला क्या हो गया? बोला मार्केट बंद करना पड़ेगा। ना 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 ना, ये हर बिजनेस में अप एंड डाउन आता है, कुछ मासिक अप एंड डाउन। अब चेक कर लेना अपना। मैं जानता हूँ, मैं होटल अभी तो ये शुरू किया हूँ व्यवसाय के ऊपर लेके, कोशिश करता हूँ इसको कवर अप करने के लिए हर महीना बिजनेस के ऊपर। अगर आपका इंटरेस्ट हुआ, क्वेश्चन आंसर हुआ, आपका व्यूज़ बढ़ा तो, अदरवाइज वो वीडियो मैं नहीं करता। जिस वीडियो में देखा कि लोग इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं उधर मैं नहीं जाता हूँ, छोड़ देता हूँ उसको। तो इस जनित व्यवसाय अभी डाउन चलेगा, बेफिक्र में डाउन चलो, देख के इन्वेस्ट करो। कोई बहुत ज़्यादा इसमें आशा मत करो, ऐसा उसमें मूवमेंट करने के लिए कोशिश करोगे नहीं होगा। हाँ, ये 2 महीना जो आपका अभी रिग्रेशन पीरियड आने वाला है, शुक्र आके यहाँ स्वगृही होंगे तुला राशि में। अब वहाँ भी कुछ होप था, लेकिन वहाँ राहु और केतु के एक्सिस में आ जाएंगे। यहाँ राहु और केतु के एक्सिस में आने के कारण फिर से मार्केट डाउन चलेगा स्वगृही होने के बावजूद। तो नो होप। इसको पार करने के बाद फिर से मंगल के दृष्टि में आएंगे शुक्रदेव, फिर धनु तक पहुँचते पहुँचते फिर वही हालत रहेगा। तो ये कुल मिला के आपका अप टू जनवरी तक का, और जब तक इधर मंगल चेंज नहीं कर लेता है घर, मंगल अपना राशि परिवर्तन नहीं कर लेता है, तब तक आप ये बिजनेस के बारे में हर जगह वही चल रहा है। हर मैक्सिमम होटल बिजनेस, कपड़ा बिजनेस, सबका। दशहरा दुर्गा पूजा में कुछ मार्केट ग्रो कर सकता है, लेकिन देखना बाकी साल के जैसा इस साल सभी होटल वालों को मेरा बोल दे रहा हूँ। हाँ, जिनका कुंडली स्ट्रांग है, व्यवसाय में अच्छे पॉइंट मिल गया, अच्छी जगह मेन मार्केट में है, उनको छोड़ दो। लेकिन जिस प्रकार ढाबा वाले मेरे पास फ़ोन आता है, या ऐसे जो खासतर दुर्गा पूजा के लिए, काली पूजा के लिए कपड़ा वगैरह बेचने वाले होंगे, वो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे। बहुत सारा पेंडिंग पड़ने, मतलब नहीं बिकेगा, बिक नहीं सकता। इकोनॉमिकल स्कार्सिटी के लिए नहीं,
मानसिकता के लिए लोगों का ऐसा मानसिकता बनेगा ड्यू टू शुक्र यहाँ तक पूरा पीड़ित होते होते गोचर कर रहे हैं। कोई यहाँ फ्री फ्लो उनको नहीं मिल रहा है, स्वगृही होने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है। शुक्र का तुला राशि बाजार मार्केट में केतु बैठा और इधर अपने घर शुक्र के एक घर में मंगल जैसे क्रूर और पापी ग्रह बैठा है। और यहाँ शुक्र राहु केतु के एक्सिस में भी आ जाएंगे, इधर मंगल के फेज में भी आ जाएंगे, फिर आगे चल के अपने मित्र गृही शनि के पास भी आ जाएंगे, लेकिन तब तक शनि भाग गए होंगे आगे। तो इधर से फिर मार्केट मूवमेंट करने लगेगा। तो मैं आपको मेरा बात सुन के इसका मतलब नहीं कि आप इन्वेस्ट ना करें, बिजनेस ना करें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। करके देख लो, हो जाएगा तो नीचे कमेंट दे देना। और मेरा प्रेडिक्शन के बावजूद भी धंधा चल गया, गाली दे देना नीचे, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि यहाँ दोनों पीड़ित होते, व्यवसाय के कारक ग्रह भी यहाँ पर प्रॉब्लम में आ रहे हैं और जिस क्षेत्र का व्यवसाय है वो क्षेत्र भी पीड़ित लेवल पे जा रहे हैं। ऑनलाइन मार्केट बढ़िया चलेगा, ऑनलाइन ऑर्डर्स चलेंगे, इसके लिए भी आप जा सकते हो। लेकिन जो ढाबा टाइप, बड़ा होटल टाइप, जहाँ पर लोग आमोद प्रमोद करके जाके एंटरटेनमेंट के लिए भोजन करते थे, बहुत सारा आप देखना ये मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन पे रहेगा, अप डाउन दिखाएगा। लेकिन आप आगे जैसे एकदम फ्री फ्लो में, यहाँ से उच्च का शुक्र का जब रहता है, लोगों के अंदर भूख बढ़ता है और ज़्यादा खाना पड़ता है। और आगे बोलता हूँ, इसे और क्लियर बताता हूँ ये सूत्र ऐसा क्यों इतना फ्रीक्वेंसी में कह रहा हूँ। सच कहा जाए तो मैं जनवरी बताया, एक्चुअली ये खेल चलेगा मार्च तक, क्योंकि मंगलदेव वृष राशि में यहाँ बहुत लंबा गोचर में सेकंड हाउस में रह रहे हैं। कालपुरुष कुंडली की विश्व के सबके मुंह के ऊपर मंगल, देखना सब कोई टेढ़ा बात करेंगे, सब कोई फेंक के बात करेंगे, सब कोई ऐसा बात बोलेंगे एकदम लगेगा घिच घिच के। और नेचुरली मंगल का द्वितीय स्थान को दरिद्र योग भी कहा गया, हालांकि गोचर में नहीं कहा जाता है, कुंडली में कहा जाता है। अगर ये दरिद्र योग नहीं, भंग होने का बहुत सारे क्लॉजेस हैं, उन सूत्रों को सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर ये अगर ये एग्जिस्ट किया तो लोगों के अंदर पैसा होने के बावजूद, धन होने के बावजूद भी दरिद्र मानसिकता बनता है। जैसे अभी गुरु बृहस्पति जिसका तृतीय में चल रहे हैं, तो देखना उनके अंदर कंजूस मानसिकता, पैसा पत्र सब होगा लेकिन मानसिकता कंजूस रहेगा, हाथ खोल के पैसा खर्चा नहीं कर सकते। तो उसको पिटने के लिए फिर इधर शनि बाबा बैठे हैं, ठोक पीट के उनसे खर्चा करवाएंगे ठीक है। तो ये फिर पेट को देखेगा, द्वितीय से रह के चतुर्थ दृष्टि में पंचम स्थान पेट, हृदय, तो फायर, और फायर के ऊपर फायर का दृष्टि, और वहाँ जल कारक ग्रह बैठा। तो आदमी के अंदर वो भूख जनरेट कहाँ हो रहा है, जो लोग खाने के लिए दौड़ेंगे आपके पीछे। तो इस समय पेट ज़्यादा, आप बहुत सारे लोग देख लो पेट खराब चल रहा होगा, तो वो लोग फिर होटल खाने के लिए या इस प्रकार के हॉटडॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय से दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट और लग्जरी फूड और ये सारा जितना वो खाने के लिए उनका बॉडी अलाउ नहीं करता रहेगा। और फिर सूर्य यहाँ गंडमूल क्रॉस करके आ रहे हैं, तो जो ऋतु परिवर्तन जनित रोग भी है, तो ये सारा फैक्टर माने रखता है। और रोग का भी बात कहा जाए तो ये आप देख लो, किसी को मलेरिया, किसी को डेंगू, किसी को और कुछ, किसी को ऋतुज रोग, किसी को दस्त, किसी को खटीडकार, जलन। और इधर ये शनिदेव भी बकरी हो के एकदम सुपर पावर, अब अगला महीना फिर से स्तंभित और गति करेंगे, तो वो अति उग्र होने के कारण लोगों के अंदर एसिडिटी का समस्या, नेचुरली ये फूड बिजनेस हाईली अफेक्टेड होने वाला। ये सारा खेल इधर मंगल के कारण बन रहा है। रेमेडी अगर आप लोग बिना सरलता से, मैं कहूँगा इस समय अपने होटल, देखो जो लोग मांस मछली अंडा, मैं खाता नहीं, सपोर्ट करता नहीं, मेरे को मांस मछली अंडा बेचने वालों का दान दक्षिणा लेना होता नहीं है, मेरे को नहीं जमता है। तो आप लोग ऐसा तांत्रिक मांत्रिक पूजक ढूंढो जो मांस मछली अंडा खाता है, आपका काम कर देगा। मैं एकदम नहीं खाता और उस धन को नहीं लेता। आप लोग जो मेरे अति उत्तम क्लोज हो, अपने हो, आप सबको पता है ये बात, तो मुझे माफ़ करिए, मुझे बुलाने से भी मेरा कॉन्शियस चेतना बात अलाउ नहीं करता। आप बिलीव नहीं करोगे, चलो मजबूरी के कारण कहीं पर ऐसे 2 रोटी वोटी खा लिया तो खा लिया, नहीं तो 99% नहीं खाता हूँ। जहाँ पर मांस मछली अंडा बनता है मेरे को उल्टी हो जाता है, वो स्मेल से मैं, देखिए याद किया तो मेरे अंदर से आ गया, मेरा रेजिस्टेंस नहीं है।
और जीव हत्या महापाप मैं जानता हूँ, और इस जीव हत्या का परिणाम बहुत भयंकर होता है। मैं अभी इस वीडियो में और लंबा करना नहीं चाहता हूँ, तो मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ ऐसे लोगों का। उनको बुलाओ और कराओ और उनको दान दक्षिणा दो, और आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है, होगा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनके माध्यम से हो जाता है, जिनका नाम मैं लेना चाहता हूँ। आपको जिनको जो मेरे को फ़ोन किए थे उनके लिए, जिसके लिए स्पेशल बना रहा हूँ ये वीडियो, तो होता है वो उनसे ऐसे ऐसे कंडीशन पे उनके पास उस प्रकार का शक्ति, उस प्रकार का सिद्धि है, जो इस प्रकार के नेगेटिव जोन, जिसका दुकान नहीं चल रहा है, होटल नहीं चल रहा है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, दुकान बंधन हो गया है, नज़र लग गया है, ये लोग कर लेते हैं। आप जैसे समझो, मैं अंधविश्वास को नहीं मानता हूँ, साइंस स्टूडेंट हूँ, तो ये आप लोगों की मानसिकता के अनुसार उत्तर दे रहा हूँ। और आगे चलते हैं। ये होटल बिजनेस का पार्ट बताया कि ये इतना देर तक अफेक्टेड रहेगा, इसमें आप आशा नहीं कर सकते हो। और इनके जो ऐसे करना चाहते हैं, रेमेडीज इतना ही है। अभी पितृपक्ष चलने वाला है, हर दिन पितरस को पानी दो। मेरा दूसरा वीडियो पितृपक्ष के सेवा बता दूंगा, उसमें आप करो, क्योंकि इस समय सारे पितृ उतरेंगे, और आप लोग जो लोग भी इस प्रकार का काम कर रहे हो, पितरों का कर्ज आपके ऊपर तो इफेक्ट होगा ही। तो ये एक डेंजर जोन है। मंगल का इफेक्ट होटल बिजनेस के ऊपर, तो गन्ने का रस या गुड़ आपके होटल में चारों तरफ ऐसा घुमा के एंटी क्लॉकवाइज गाय को दो। शुद्ध देसी गाय का देना है। और आपके पास गाय वाय नहीं है, महानगर नगर में रहते हो, तो हमारे यहाँ व्हाट्सएप कोरियर कर देना। देसी गाय ऑलरेडी हमारे संजय G75 गौ कथा बाय आचार्य संजय जी, देख लेना, गौशाला चलता है इधर, आपके नाम पे नाम पता गोत्र लिख देना, संकल्प करके खिला देंगे देसी गाय है। और दूसरा, कुत्ता कौवा गाय, इनके लिए निकालना कम से कम, अगर 10 ब्राह्मण का भोजन, 10 ब्राह्मण जो गायत्री करते हो, तो ये इसका बेसिक समाधान है, टेक्निकल, ठीक है। तो ये होटल बिजनेस का बात किया। दूसरा आप लोगों का था कपड़ा बिजनेस, जिनका समस्या, उनका भी कुछ फ़ोन आया हुआ था। तो जो कपड़ा बिजनेस होटल का बता दिया, इफेक्ट रहेगा कपड़ा बिजनेस का, फ्री फ्लो मिलेगा नहीं, और ये करीब 1 महीना से लेके 4 महीना तक इस प्रकार का रहेगा। शुक्रयुक्त सूर्य है ही पंचम स्थान पे, मुंह के ऊपर मंगल है, तो ये समस्या पैदा कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट बात है कपड़ा बिजनेस। दुर्गा पूजा काली पूजा तक व्यवसाय चल सकता है फेस्टिवल ऑफर के हिसाब में, उसके बाद फिर डाउन चला जाएगा। तो इसीलिए सोच समझ के इस बार इन्वेस्ट करें, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। दूसरा, रियल एस्टेट, घर बनाना, बिल्डिंग मटेरियल, इनका बिजनेस थोड़ा स्लो रहेगा लेकिन चलेगा। 2023 में भी इनका व्यवसाय सुपर हिट चलने का दिख रहा है। क्यों चलेगा वो मैं अलग वीडियो बना के बताऊंगा कि अरे ये जो घर बना के बेच रहे हैं, बिल्डिंग बना के बेच रहे हैं, उनका 2023 एक सॉलिड फ्लो आपको मिल सकता है, लेकिन सोच संभल के करें, क्योंकि मंगल का इधर का जो बाकी फिर मार्च महीना तक तो आपका चलेगा, क्योंकि पृथ्वी तत्व राशि में मंगल देव, और ये मंगल के ऊपर अगर किसी भी ग्रह का दृष्टि आपका हिसाब मिलेगा तो अब नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये मार्च के बाद भी आपका रियल एस्टेट बिजनेस मिलेगा, आप खोल के इन्वेस्ट कर सकते हो। बस थोड़ा सा अगर आपका कुंडली चेक करा लेना, अगर सपोर्ट कर रहा है तो बढ़िया, नहीं सपोर्ट कर रहा है तो देख के। उसके बाद लोहे का कारोबार, स्टील इंडस्ट्री, और इस प्रकार के मैकेनिकल डिवाइस इंडस्ट्री, ये भी टॉप में जाएगा। कुंभ राशि में शनिदेव भी चले जाएंगे जनवरी के बाद, तो ये बिजनेस 2023 के लिए समझ लो एक टॉप लेवल पे रहेगा। लेकिन माइंस में जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लमेबल रहेगा, जब यहाँ मंगल नीच हो जाएंगे और शनि वहाँ ऊपर जाएंगे और मंगल के साथ ये षडाष्टक बनेगा, तो 45 दिन वो कहीं ना कहीं आपको उठा के पटकेगा, थोड़ा सावधान रहेंगे। फिर भी डिपेंड अपन आपका कुंडली, जो लोग माइंस के लॉर्ड हैं।
उसके बाद 2023 में सबसे बढ़िया मार्केट अगर, हाँ, ये जो स्टील इंडस्ट्री और लोहे का, लेदर का, ये इसमें थोड़ा सा चांसेस है धोखा मिलने का मार्केट से। प्रोडक्शन और इसमें नहीं होगा, लेकिन बाजार का क्षेत्र में धोखा खाने का संभावना है, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के 2023 में फूड इंडस्ट्री, इसमें आप इन्वेस्ट बहुत बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि फूड इंडस्ट्री, फूड प्रिजर्वेशन, मार्केटिंग, फूड का फिनिशिंग प्रोडक्ट, इसमें बहुत टॉप लेवल पे मार्केट जाएगा। मंदी रहने के बावजूद स्कैर्सिटी ऑफ फूड ये हेवी रूट में दिखाई देने वाला है। इसलिए व्यवसायियों को कहूँगा, पैसा अगर इन्वेस्ट करना है तो खाद्य संरक्षण प्रक्रियाकरण पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2023 आप, मेरा ओपन चैलेंज, नो लॉस जोन, अगर चैलेंज लॉस जोन पे आए नीचे SMS कर देना, ताकि मैं समझ जाऊंगा कि मेरा प्रेडिक्शन गलत था बोल के। तो सीवियर आपको मार्केट इसमें मिल सकता है। नेक्स्ट है दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री, ये इसका उन्नति 2025 तक दिख रहा है। 2025 तक घी का मार्केटिंग, घी का प्रोडक्शन पे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन बाइज्जत ये A1 A2 वाला फॉर्मूला के कारण देसी गाय के ऊपर ये आपको 100 गुना तक प्रॉफिट बना के देने वाला है। इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे भी आप ऑनलाइन मार्केट करो या लोकल मार्केट करो, ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट है। नो लॉस, एकदम नो लॉस घी के फैक्टर में, दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री के फैक्टर में। कृषि और प्लांटेशन, ये गुड परफॉर्मेंस फॉर नेक्स्ट अप टू 25। 23 का मैं एक्चुअली ये बता रहा था 2023 का, लेकिन 25 तक मैं कहूँगा कृषि क्षेत्र में और प्लांटेशन क्षेत्र में, मेडिसिनल फार्मिंग क्षेत्र में, फूड प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्षेत्र में 25 तक का मार्केट नो लॉस जोन में चलने वाला है। यहाँ बृहस्पति और शनिदेव का गोचर के आधार पे कह रहा हूँ, और मंगल देव का बाकी पोजीशन को मतलब टोटल समिंग अप करके। नेक्स्ट है जो लोग ऑक्सीजन प्लांट है, एयर प्लांट है, नाइट्रोजन प्रोसेसिंग एंड पैकिंग है, गैस इंडस्ट्री, पेट्रोलियम गैस, तो इनका ये 2.5 साल याद रखो सीवियर प्रॉफिट पे जाओगे, नो लॉस जोन पे। लेकिन उसके बाद भयंकर झटका भी मिलने वाला है। कब मिलेगा? 2.5 साल आसपास की बात। तो अभी जो कमाना है कमा सकते हो। प्लास्टिक इंडस्ट्री ग्रो करेगा, लेकिन अंकुश, सरकारी अंकुश का हेवियर चांसेस है। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री 2023 कहीं ना कहीं बैकफुट पे तो नहीं रहेगा, लेकिन ब्लॉकेजेस बहुत देगा। तो इसमें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। ऑटोमोबाइल डाउन में रहेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल वो मार्केट बढ़ सकता है। तो ऑटोमोबाइल, कार हो गया, जो ऑयल, पेट्रोल और डीजल में और CNG में चलने वाले इस प्रकार के व्हीकल का मार्केट नेचुरल डाउन दिख रहा है। और क्योंकि इधर इस 23 का भी साल शुक्र कहीं ना कहीं से आप देख लो कोई फ्री फ्लो एनर्जी नहीं मिल रहा है शुक्र को, बाकी बड़े ग्रहों का पोजीशनिंग के कारण। लेकिन राहु का परिवर्तन जब नवंबर में हो जाएगा और गुरु बृहस्पति इधर गुरु चंडाल योग काट के पार हो जाएंगे, तब इसका ग्रो कर सकता है। लेकिन एक नया रिफॉर्मेशन और एक नया रिवोल्यूशन गाड़ी के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और इस प्रकार के जो व्हीकल प्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी देखिए बहुत सारे लोग नया नया इलेक्ट्रिक बाइक करा रहे हैं, लेकिन मार्केट नहीं मिल पा रहा है। इसको मिलने के लिए 2023 नवंबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके बाद फिल्म, ड्रामा, एक्टिंग, यात्रा पार्टी और ये इस प्रकार के 2 महीना इस साल का 22 का 2 महीना 3 महीना डाउन रहेगा। उसके बाद फिर से फ्री फ्लो मिल जाएगा। इसलिए कास्टिंग अभी से करिए, प्रैक्टिस अभी से करिए, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक बेस्ट मार्केट था, है और रहेगा, कोई काट नहीं सकता। लेकिन 23 के नवंबर तक कोई होप इसमें से
बहुत अच्छा हैवी फिल्म रिलीज हो जाएगा ऐसा नहीं दिख रहा है। या जो लोग कास्टिंग कर रहे हैं, वीडियो कास्टिंग कर रहे हैं, छोटा फिल्म कर रहे हैं, टेली फिल्म कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, ड्रामा भी कास्टिंग कर रहे हैं। तो इस बार आप देखोगे कोई बहुत खुल के कुछ होने वाला नहीं है जब तक शुक्र उच्च नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट था अक्टूबर के बाद से ये उन्नति मिल जाएगा। दूसरा है जो लोग इलेक्ट्रिक गुड्स और इस प्रकार के जो प्रोडक्शन कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं या दुकान दे रहे हैं, मेडिसिनल का क्षेत्र है, ये नो डाउट 23 का मार्केट टॉप लेवल डेवलपमेंट और इकोनॉमी रिटर्न देगा, इसमें कोई चिंता का बात नहीं है। तो ये बेसिक मैं जितना निकाला था, बाकी आप लोगों को जिनको और कोई क्वेश्चन करना है आप लोग पूछ सकते हो। तो ओवरऑल मेरा इतना ही रहेगा कि इन्वेस्टमेंट करिए, डरिए मत, सोच समझ के सावधानी पूर्वक। और ये जो भी सबसे अगर मैं किसी को ज़्यादा नंबर दूंगा तो फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, गाय का इंडस्ट्री, ये 23, 24, 25 तक यहाँ लॉस जोन पे नहीं जाओगे अगर सही टेक्नोलॉजी और ज्ञान के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये था 2023 का व्यवसाय जितना मेरे को जितना मिला। बाकी आप लोग और कुछ बिजनेस व्यवसाय करते हो जिसके बारे में 2023 के कुछ जानना चाहते हो तो नीचे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। मेल कर सकते हैं sanjayze75@gmail.com। कुंडली विश्लेषण हेतु या किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय शंका समाधान हेतु या एस्ट्रोलॉजी सीखने हेतु संपर्क कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल 2023 व्यवसाय का स्थिति ज्योतिषीय दृष्टिकोण में कैसा कैसा रहेगा। और यहाँ जो राहु से जनित इलेक्ट्रिक, टेलीफोन, मोबाइल का बता दिया ऑलरेडी, मार्केट हाइक करेगा, नवंबर के बाद और ज़्यादा ग्रो करेगा। और ज़मीन, भूमि, भवन, वाहन, मकान और जो भी रिलेटेड है वो भी आपके लिए टॉप में जाने वाला है। 4th हाउस बिजनेस, बस 2nd हाउस बिजनेस हालांकि मार्च तक डाउन में रहेगा लेकिन उसके बाद ग्रो करेगा। ऑलरेडी होटल बिजनेस के बारे में बता चुका हूँ। और उसके बाद जो मेडिसिन, डॉक्टर, मेडिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये और इसका भी मैं बता दिया। और बेसिक बेस ऑफ बिजनेस ये अभी और डाउन जाने का भी स्थिति दिख रहा है, इसलिए मार्केट के ऊपर ज़्यादा भरोसा ना करें। धोखा का संभावना हर क्षेत्र में दिख रहा है, इसलिए सोच समझ के अपना पैसा खोलें। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए पीछे मत हटो, पूरा डाटा लेके इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हो। ये सेफ जोन अभी नहीं है फिर भी। नेक्स्ट अगर आपको कहूँगा कि जो लोग शेयर सट्टा और जुआ, छुपाया हुआ जो इस प्रकार के इलीगल मनी का धंधा कर रहे हो, उनके लिए भी 2023 अप टू अप्रैल सपोर्टेबल रहेगा। उसके बाद फंसोगे बेटा बुरी तरह, तो उसी हिसाब में आप लोग देख लेना। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल बिजनेस, बाबा लोगों का, बाबा माबा काबा ढाबा, जितने सारे हमारे बाबा बिजनेस चलता है, प्रवचन देना, मंदिर, ये जितने सारे मंदिरों में दर्शनी, दक्षिणा, पूजा पाठ, ये भी अप टू अप्रैल टॉप ग्रेड रहेगा। उसके बाद अप्रैल के बाद देखोगे ये डाउन पे जा सकता है। तो इसीलिए जो लोग इस क्षेत्र में भी इन्वेस्ट करते हैं, आप थोड़ा सा गलत सोचते होगे, लेकिन ये सही है। हम भी बाबा का धंधा हम भी करते हैं, प्रवचन वगैरह करते हैं, तो जानते हैं इसमें भी बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसका भी मुनाफा कमाते हैं। हम लोगों के लिए धर्म और आध्यात्म कुछ माने होगा, उनके लिए बिजनेस का खेल है। तो अप्रैल तक तो बढ़िया मार्केट है, अप्रैल के बाद मार्केट डाउन जाएगा, स्पिरिचुअल मार्केट। क्यों जाएगा वो बाद में बताऊंगा। गुरु शुद्धि नहीं रहेगा जिसके लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप अप्रैल तक खुल के गेम खेल सकते हो, बढ़िया इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा इसमें। मैं कहूँगा 10 रुपया में
मतलब 1 रुपया में 10 रुपया से 50 रुपया तक का बेनिफिट ये स्पिरिचुअल बिजनेस में जा सकता है। स्पिरिचुअल बिजनेस मीन्स बहुत सारे हैं। मैं केवल प्रवचन देना, पूजा पाठ करवाना, ऑर्गेनाइज करना, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, इतना तक नहीं कह रहा हूँ। इसे वास्ट, वो जो लॉकेट बनाना, टिकली बनाना, विंदर बनाना, ये बनाना, इंडस्ट्री ऑफ मंदिर हैं, जितने दिया या सब, ये सारे उसी बिजनेस में चले जाते हैं। बहुत वास्ट में ये भी मैटर है। तो विभिन्न मंदिर का प्रोडक्ट जो भी घी वी ये सारे हैं, तो ये अप्रैल तक का सपोर्ट है। करियर और नौकरी फील्ड, जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं उनका कोई खास अभी चिंता नहीं करना है। इनका जो मार्केट खुल जाएगा ये 2 महीना के बाद, 1-1.5 महीना बाद, अक्टूबर 22-24 के बाद देखोगे ये चला एकदम मार्केट आँख बंद करके। इसमें बहुत ज़्यादा फिर ये करियर हाउस के ऊपर नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ मंगल नीच होके थोड़ा सा उच्च दृष्टि में जब देंगे तो ये एक्सेलरेट में जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यानी मार्च अप्रैल में जून के बाद से आपका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और लेकिन लाभ क्षेत्र याद रखिएगा, कालपुरुष कुंडली के लाभ स्थान पे शनि बाबा जा रहे हैं 10वें सौ के एकादश में, तो सबको हर बिजनेस में, हर कर्म में, हर करियर में लाभ तो ये 2.5 साल देंगे, कोई माइकल रोक नहीं सकता। बट डिपेंड अपॉन यू कि आप काम कितना करते हो। काम करोगे नहीं, करके बैठोगे और मुर्ग घुस जाए जंगल में, तो सिंघम बसती उपवने वने च मृगाणम किम प्रविशन्ति मुखे, नहीं घुसने वाला। कर्म अगर करते हो, मेहनत करते हो तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं करते हो तो नहीं मिलेगा। क्यों? कर्म करोगे तो लाभ देंगे, लाभ स्थान पे जा रहे हैं। और याद रखना, ये 30 साल का जितना जो भी लॉस किए हो, ये 2-2.5 साल में आप सब प्रचंड लाभ कमा सकते हो। और यहाँ नहीं कमाया तो अगला 30 साल के लिए लॉस सहने के लिए भी तैयार हो जाओ। और हॉस्पिटल बिजनेस, जिसको जितने विदेश का जर्नी यात्रा, ये अब बढ़ने वाला है और सॉलिड बढ़ेगा। तो इस क्षेत्र में भी आप इन्वेस्ट करना और इस बिजनेस को मैनेजमेंट करना, टूरिज्म बिजनेस को मैनेजमेंट करना, टूरिज्म इंडस्ट्री में बिजनेस करना, विदेश, तो ये सारा ग्रोथ करने वाले हैं। तो 2023 व्यवसाय वर्ग के भिन्न जो स्थिति है, मेरा जो एनालिसिस था मैं आपको बता दिया। और विशद इसके बारे में जानना चाहते हैं, डेट वाइज, मतलब मंथ वाइज कि किस महीना रिग्रेशन में जाएगा, ऑफ में जाएगा, तो फिर उसके लिए, उस एनालिसिस के लिए अपना कुंडली देते हुए और उस पर्टिकुलर बिजनेस का पकड़ लो। आप चाहते हो कि कपड़ा बिजनेस का बता दो, या होटल बिजनेस का बता दो, या ठेला बिजनेस का बता दो, या फिल्म इंडस्ट्री, या जो भी आप जो इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो। देखिए, उस विषय में दिमाग नहीं लगाना चाहते। ये बहुत सारे लोग इस समय मार्केट का रिग्रेशन एंड डाउनफॉल के लिए मेरे क्वेश्चन किए, तो मैं ओवरऑल सबको बना दिया। जो पूछेगा मैं उसको शेयर कर दूंगा वीडियो, ले सुन ले बेटा, और मेरा दिमाग मत खा। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर बिजनेस, नया बिजनेस या और कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल, उस पर्टिकुलर बिजनेस को लेके मैं आपको डिटेल कर दूंगा, ताकि आपको इसमें समझ में आ जाए। और हर व्यवसायी वर्ग को कह देता हूँ, हर एक व्यवसाय का अप एंड डाउन रहता है, एक वेब स्ट्रक्चर जैसे रहता है। एकदम वन सटल लाइन या पूरा ग्रोथ ऐसा कभी नहीं जाता है। और इसलिए आप जब डाउन चलता है तो हड़बड़ाओ मत, घबराओ मत। डाउन गया है तो अप भी जाएगा, हर बिजनेस में ये रहता है। और याद रखना, वो बिजनेस ना करें जो लॉस से डरते हो, गिरने से डरते हो, या नुकसान करने से डरते हो। नुकसान हुआ है तो फ़ायदा होगा। ऐसा थोड़ी कहीं किताब में लिखा है कि हर दिन व्यवसाय करूं और हर दिन मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा किसी को नहीं होता है। आप लोग भी जानते हो जो व्यवसायी वर्ग हो। आई एम नॉट बनिया, आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग। मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा काम सेवा करना है तो करता हूँ। मैं नहीं देखता आपका हाथ में कितना दक्षिणा है, कितना दोगे, कितना नहीं दोगे। मैं केवल कर्तव्य करता हूँ, निष्काम कर्म। तो आप भी इस प्रकार, और याद रखना, सभी व्यवसायियों को कहता हूँ, धर्म आधारित व्यवसाय करोगे तो कभी भी पछताओगे नहीं, डूबोगे नहीं। धर्म रहित करोगे, बुरी तरह डूबोगे। और हमेशा याद रखना, जो लोग मांस, मछली, अंडा, चमड़ा का बिजनेस कर रहे हो, या दारू और ड्रग्स और इस प्रकार के वेस्ट का बिजनेस कर रहे हो, ये शनि बाबा कुंभ में देखो, मकर में तो बचा उचा दिए,
कुंभ में आने के बाद बचने वाले नहीं हो, सीवियर पनिशमेंट का भी चांसेस है। और अगर कुंभ में आप कहीं ना कहीं से बचे तो जब यहाँ तो मीन राशि में आ जाएंगे, और मीन राशि में यहाँ जब शनि बाबा आएंगे तो सीधा मेष वालों का 7.5 शुरू हो जाएगा और वृष राशि को सीधा देखेंगे, भूमि तत्व राशि को देखेंगे, और मीन राशि से सीधा दृष्टि कन्या राशि के ऊपर रहेगा, और दशम दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धनु राशि के ऊपर रहेगा। तो मीन का शनि सब को लेके ले दे करके जीरो कर देता है। तो बाप, जो लोग पाप से कमा रहे हो ना, हमारे उड़िया में बताया गया है कि अधर्म वित्त बढ़े बहुत गला बेड़े जाए मूल सहित। तो आप सिंपल सा बात है, जीव हत्या महापाप, मीन मारंती हिना जाती नरके पड़ंती पुत्र नाती। बाप मछली मार रहा था, बेटा बेटी 7 पीढ़ी नरक में पड़े हुए हैं। तो ये स्वाभाविक, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण बोलने के लिए अगर डर जाए, ब्राह्मण आपको सदमार्ग दिखाने के लिए डर जाए तो विश्व का पतन हो जाता है। ना आपका दक्षिणा चाहिए, मेरे मित्रों को कह रहा हूँ, बाकी लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जो भी फैन फॉलोअर्स हैं उनको कह रहा हूँ, जो लोग मुझे प्रश्न कर रहे हैं, मेरे को फ़ोन कर रहे हैं कि महाराज बचा लो करके, उनको विश्वास है मेरे ऊपर, और मुझे आप बहुत अच्छा से जानते हो कि मैं आपका दक्षिणा की तरफ कभी उल्ट के नहीं देखता हूँ, और ना ही मैं आपके कोई स्वार्थ में जड़ित हूँ, या बहुत बढ़िया से जानते हो। इस आधार पे, डंके के चोट पे मुंह तोड़ जवाब आपको बता रहा हूँ। नहीं पूछना मेरे को, नहीं पूछना, नहीं बात करना, लेकिन बात याद रखो, कुंडली और ज्योतिष विज्ञान काम करते करते आज नहीं, 40-45 साल से देखते देखते आ रहा हूँ। जितने भी लोग इस प्रकार के मांस मछली अंडा मुर्गा मुर्गी छेला छेली गेंडा गेंडी जीव हत्या दारू ड्रग्स गंजा और इस प्रकार के महुआ का ट्रेडिंग, ये जो भी कर रहे हैं, जिसमें जीव जगत का हानि है, जिसमें मनुष्य जगत का हानि है, जिस मद दारू इत्यादि पी के एक परिवार नारियां माताएं विधवा हो रही हैं, जहां मांस मछली अंडा के कारण लोगों के अंदर ढेर सारे बीमारी पनप रहे हैं, बहुत प्रकार के समस्याएं बन रहे हैं, नाम लेना नहीं चाहता हूं। तो जिससे विश्व का कल्याण हो रहा है, जीव हत्या के जो कष्ट से विश्व में महामारी, और विश्व में वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि जब गाय बकरी बकरा छिला छिली गेंडा गेंडी मेंढा मेंढी मुर्गा मुर्गी को काटा जाता है, उनसे जो आह निकलता है, उसके कारण विश्व में भूकंप और कई प्रकार के उग्र का कार्यक्रम होता है। तो इससे जो नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है, और देखो तो आप पाप का घड़ा जब भर जाता है ना, ये सब तो पाप ही है, तो उस समय कितना दिन तक कर लोगे? एक आदमी तो बताओ जो मांस उस काट के दारू बेच के विश्व का महान हो गया है, एक भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ, और जो लोग दिख रहे हैं ना, वो फुग्गा हमारे गायत्री परिवार के गुरु राम शर्मा आचार्य जी बोलते हैं, जो अधर्म में कमाता है बैलून जैसे बहुत बड़ा जल्दी जल्दी ग्रोथ करके फूल जाता है, और जब फटता है तो फुस होके एक और रात में जीरो हो जाता है। और दूसरा बोलते हैं कि इस प्रकार का धन पेचक लक्ष्मी होता है, रात को उड़ के आए पेचक लक्ष्मी, और सुबह देखा कि पेचा मतलब आउल, पेचक मतलब उल्लू, और सुबह देखा कि उड़ के भाग गया। लेकिन जो धर्म आधार व्यवसाय करते हैं, गजलक्ष्मी होता है, धीरे धीरे हाथी में चढ़ के लक्ष्मी माई आती है और नहीं जाती है, बहुत दिन तक रहती है। तो लंबा बिजनेस करना है, शॉर्टकट नहीं मारना है, तो धर्म आधार पर रहना। तीसरा बिंदु है व्यवसाय में सस्टेन का सूत्र यही है कि आप सरकारी जो टैक्स है इसे ना ठकें, सरकारी टैक्स को परिपूर्ण उपाय में दें, यानी जो करें सफ़ेद में करें, काला में ना करें, इलीगल पे ना करें, लीगल पे करें। और दूसरा व्यवसाय का एक सफलतम सूत्र आपको बता दूं, 100% का बिजनेस करते हो तो 10% निकाल दो तुरंत और एक डब्बा में रखो। किसके लिए? धर्मादा के लिए। बड़े बड़े बनिया लोग देखना डूबते इसीलिए नहीं क्योंकि धर्मादा को नहीं छोड़ते। धर्मादा 10% अगर निकालते हो व्यवसाय से, ज्यों का तीन, आज का काल निकालोगे नहीं, और अलग डब्बा में रख दो उधर, और जो भी पुण्य कर्म है आपका दान पेटी में डाल के दान काम में लगाओ। उसमें गौ माता के लिए गोग्रास ब्राह्मण, गो ब्राह्मण, अग्नि सन्निधौ, जहाँ यज्ञ हवन कथा प्रवचन मंदिर इत्यादि में वो धन का आप
ऐसा नहीं दान कर दो, सदुपयोग हो उसका ध्यान देना, तो आप अपने व्यवसाय से कभी हिलोगे नहीं, डिगोगे नहीं। क्यों? धर्मम रक्षति रक्षक, धर्मम रक्षति रक्षक, धर्मे क्षयति पापम, धर्मे क्षयति रोगम, धर्मम हरति शोकम। तो रोग, दुख, ताप, पीड़ा, कष्ट कोई अगर बचाता है, धर्म बचाता है। धर्म का उंगली पकड़ के चलो, व्यवसाय अच्छा चलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।